मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, हर इंसान दुनिया में किसी न किसी से मोहब्बत करता है। कोई अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, कोई अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है, कोई कारोबार से मोहब्बत करता है, कोई दुनियादार से मोहब्बत करता है, कोई अपनी दौलत से मोहब्बत करता है, कोई शोहरत से मोहब्बत करता है, कोई इज्जत से मोहब्बत करता है, कोई माँ बाप से मोहब्बत करता है, कोई अपने घर बार से मोहब्बत करता है, कोई अपने वतन से मोहब्बत करता है, कोई अपने घर से मोहब्बत करता है, कोई अपने कस्बा से मोहब्बत करता है, कोई अपने घर अहलो अयाल से मोहब्बत करता है। और मोहब्बत करनी भी चाहिए, मोहब्बत अच्छी बात है, इन सब से मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन ये भी जमीनी हकीकत है, मुसल्लम हकीकत है कि इन सब से मोहब्बत करना कामिल ईमान तो क्या, जिसे ईमान भी नहीं है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जाते बाबरकत है जिस पर मर मिटना जिंदगी की हकीकत है, जिससे मोहब्बत करना जिंदगी की असल है, जिनकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारना है और जिनकी मोहब्बत वही हकीकत में मरना है। और वो कौन है? वो है जो उंगली का इशारा करते थे तो चांद को दो टुकड़े कर देते थे। वो कौन है? वो है जो उंगली के इशारों से पानी के चश्मे निकाल देते थे। वो कौन है? वो है जो दरख्तों को कदमों में चलाते थे, पहाड़ों को चलाते थे, कंकरिया से कलमा पढ़ाते थे। अरे वो कौन है? वो है जिनकी वजह से जन्नत बनी और जन्नत सजी है। वो कौन है? वो है जिनकी वजह से हुर बनी और हुरों को हुस्न मिला है। वो कौन है? वो है जिनकी वजह से आदम बने और आदम को सफीउल्लाह का लक़ब मिला। वो है जिनकी वजह से इब्राहिम बने और इब्राहिम को खलीलुल्लाह का लक़ब मिला। वो है जिनकी वजह से ईसा बने और ईसा को रूहुल्लाह का लक़ब मिला। वो है जिनकी वजह से मूसा बने और मूसा को कलीमुल्लाह का लक़ब मिला। अरे वो है जिनकी वजह से इस्माइल बने और इस्माइल को ज़बीहुल्लाह का लक़ब मिला। और कहले ने तो वो है जिनकी वजह से जिब्रील बने, मीकाईल बने, इज़राइल बने, इसराफिल बने, अर्श, लौह, कलम, दुनिया की चीजें, तमाम चीजें मेरे नबी के वसीले से बनी। अरे वो कौन है? वो है जिनके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात। अरे वो कौन है? वो है जिनके बारे में आला हज़रत कहते हैं ज़मीन व समा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए। अरे वो कौन है? अरे वो है जिनके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अरे वो कौन है? अरे वो है जिनके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अरे वो कौन है? अरे वो है जिनकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। वो है जिनकी वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकाले गए। वो है जिनके सदक़े तुफ़ैल यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से निकाले गए। वो है पहले ने दो, वो है जिनकी वजह से तमाम दुनिया को पैदा फरमाया गया। अरे वो है जिनकी वजह से रब ने अपने रुबूबियत का इजहार फरमाया और फरमाया अगर मोहम्मद को पैदा करना मकसूद न होता तो मैं दुनिया में किसी चीज को पैदा न फरमाता। और वो कोई और नहीं, हम सब के मालिक और मुख्तार मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारा नबी है। इन पर मर मिटना, इनकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारना, यही जिंदगी गुजारना है। इनकी मोहब्बत में रहना, यही रहना है। और याद रखो इनकी मोहब्बत में मरना ही मरना है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, आज हम और आप मोहब्बत रसूल में बैठे हैं। किसमें बैठे हुए हैं? और मोहब्बत रसूल का तकाजा ही यही है कि इंसान हुजूर के आल से, इंसान हुजूर के अक़वाल से, इंसान हुजूर के अफ़आल से, इंसान हुजूर के किरदार से, इंसान हुजूर के अखलाक से मोहब्बत करता हुआ नजर आए। और वक्त आने पर बता दे हम मुसलमान सब कुछ गवारा कर सकते हैं, लेकिन नबी की इज्जत पर जर्रा बराबर दाग न आने देंगे, नबी की इज्जत पर जर्रा बराबर उंगली न उठाने देंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, आओ देखो मोहब्बत रसूल का फायदा क्या है, नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने का फायदा क्या है। याद रखो अगर आप नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारोगे
तो जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथी बन जाओ, जन्नत में मेरे आका का साथी बन जाओगे। और आप कहोगे हजरत हम नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारेंगे तो जन्नत में नबी का साथी बन जाएंगे। जी हाँ, मेरी आदत नहीं है बाहर से बोलना, मैं जो भी बोलता हूँ अल्लाह के करम से कुरान से बोलता हूँ, कुरान से बोलता हूँ। सुनिए हजरत तफसीर पहले सुनिए। शान नुज़ूल हजरत सौबान स्टोरी है, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत सौबान स्टोरी को देखते हैं तो क्या देखते हैं, हजरत सौबान बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं, बहुत दुबले नजर आ रहे हैं। हजरत सौबान के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। मेरे आका फरमाते हैं ए सौबान, कुछ दिन पहले तो आप मोटे ताजे नजर आते थे, कुछ दिन पहले तो आप खुशहाल नजर आते थे, आप तंदुरुस्त नजर आते थे। आखिर मामला क्या है कि आप कमजोर नजर आ रहे हैं? आखिर मामला क्या है कि आपका चेहरा उदास है? तो हजरत सौबान कहते या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे सुना है कि इंसान जन्नत में जाएगा, इंसान जन्नत में जाएगा अपने अपने आमाल के एतबार से जाएगा। जिसकी जितनी ज्यादा नेकी होगी उतना ही लेवल की, उतना ही ज्यादा क्वालिटी की जन्नत में जाएगा। अगर नेकी अदना है, अदना जन्नत में जाएगा। अगर नेकी आला है, आला जन्नत में जाएगा। नेकी अगर लो क्वालिटी की है, लो क्वालिटी की जन्नत में जाएगा। नेकी अगर हाई क्वालिटी की है तो हाई क्वालिटी की जन्नत में जाएगा। नेकी अगर मीडियम क्वालिटी की है तो मीडियम क्वालिटी की जन्नत में जाएगा। या रसूल अल्लाह, हजरत सौबान कहते या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है इंसान अपने अपने अमल के एतबार से जन्नत में जाएगा। जो जितना ज्यादा नेकी करेगा उतना ही बेहतर जन्नत में जाएगा। या रसूल अल्लाह, मैं ये सोच रहा हूँ आप तो सैयदुल अंबिया है, आप तो इमामुल अंबिया है, आप तो नबीउल अंबिया है। या रसूल अल्लाह, कहाँ आपकी नेकी, कहाँ हम गुनाहगार की नेकी? या रसूल अल्लाह, कहाँ आपकी नेकी, कहाँ मुझ नासिस की नेकी? या रसूल अल्लाह, आप जन्नत में जाएंगे तो बहुत हाई क्वालिटी की जन्नत में रहेंगे, आप बहुत बेहतर से बेहतर क्वालिटी की जन्नत में रहेंगे। या रसूल अल्लाह, मैं तो आपका सहाबी हूँ, अदना सहाबी हूँ। या रसूल अल्लाह, अगर मैं जन्नत में चला भी गया आपके सदक़े तो या रसूल अल्लाह, मैं आपके मुकाबिल के जन्नत में तो नहीं रहूंगा। आप नबीउल अंबिया है, आप ऊंचे मकाम पे रहेंगे, जन्नत में हाई क्वालिटी के जन्नत में रहेंगे। या रसूल अल्लाह, मैं आपके नेकी के मुताबिक, आपके नेकी के एतबार से, मैं आपके एतबार से आपसे नीचे दर्जा के रहूंगा। या रसूल अल्लाह, मुझे इस बात ने कमजोर कर डाला है, मुझे किस बात ने मेरे चेहरे पे उदासी ला दी है, वो कौन सी बात है? सुनो, हजरत सौबान कहते या रसूल अल्लाह, जब आप हाई क्वालिटी के जन्नत में होंगे और मैं लो क्वालिटी के जन्नत में रहूंगा, या रसूल अल्लाह, जन्नत में आपका दीदार न कर सकूंगा, जन्नत में आपको देख न सकूंगा, जन्नत में आपके साथ बैठ न सकूंगा। कहाँ आपकी जन्नत होगी, कहाँ मेरी जन्नत होगी, कहाँ आपका मकाम होगा, कहाँ मेरा मकाम होगा? या रसूल अल्लाह, मुझे इस बात ने कमजोर कर दिया है, मुझे इस बात ने मेरे चेहरे पे उदासी ला दी है। या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपका दीदार न कर सकूंगा। इतना सुनना था। सूरह निसा पारा नंबर 5 आयत नंबर 69 में रब फरमाता है, मैं युतिल्लाह व रसूल व उलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करते हैं, वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, वो लोग ऐसे हैं जो जन्नत में ऐसों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। किनके साथ? मिनन नबिय्यीन, नबियों के साथ होंगे, नबियों के साथ होंगे। वो सिद्दीकीन और सच्चों के साथ होंगे, वो शुहदाई और शहीदों के साथ होंगे, वो सालिहीन और नेक लोगों के साथ होंगे। सुनियो, कुछ समझो इस आयत से, ये समझो कि अगर आपकी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में गुजरने लगे, अगर आपकी जिंदगी नबी की मोहब्बत में गुजरने लगे और जो मोहब्बत का तरीका है उस तरीके में गुजरने लगे, तो याद रखो आपका ठिकाना जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ होगा, जन्नत में वो सिद्दीकीन अबू बकर सिद्दीक के साथ होगा, वो शुहदाई जन्नत में आपका ठिकाना इमाम हुसैन के साथ होगा, वो सालिहीन नेक लोगों के साथ होगा। यानी जन्नत में आपका ठिकाना गौसे आजम के साथ होगा, ख्वाजा गरीब नवाज के साथ होगा, आपका ठिकाना साबिर पाक कलियरी के साथ होगा, वो हसन उलाइका रफीका। और ऐसा साथी पाना, ऐसा दोस्त पाना, क्या ही बेहतर दोस्त पाना है, क्या ही अच्छा दोस्त पाना है। कुछ समझे, जो इंसान नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारता है, जो इंसान नबी से मोहब्बत करता है, जो इंसान दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है आखिरत में उसके साथ। अगर आप नबी से मोहब्बत करते हो तो
जन्नत में नबी के साथ होगे। और अगर आप किसी दुनियादार, अगर फिल्म के एक्टर बदबख्त से मोहब्बत करते हो तो जो ठिकाना उस बदबख्त का होगा, जो ठिकाना उस एक्टर का होगा, वही ठिकाना आपका होगा, वही ठिकाना आपका होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका ठिकाना गौसे आजम के साथ हो जाए तो गौसे आजम से मोहब्बत करना शुरू कर दो। मोहब्बत सिर्फ नारा का नाम नहीं, मोहब्बत सिर्फ ज़बान से कह लेने का नाम नहीं। मोहब्बत का जो रूल है, मोहब्बत का जो तरीका है, अगर उस तरीके से मोहब्बत करोगे तुम्हारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी और आखिरत भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, गौर से सुनो। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह के सिवा कुछ मत करो। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिर्फ अल्लाह 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 के सिवा कुछ मत करो। और अल्लाह फरमाता है कुरान में, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए लोगों, ए नबी फरमाओ लोगों से, कहो इनसे ये चाहते हैं कि अल्लाह इनसे मोहब्बत करे, अल्लाह इनसे, और तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तुम चाहते कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। फत्तबिऊनी, नबी फरमाते मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो। पता क्या चला? अल्लाह उस वक्त मोहब्बत करेगा जब हम नबी की इत्तिबा करेंगे, नबी की फरमाबरदारी करेंगे। और जो इंसान सिर्फ अल्लाह अल्लाह किया और नबी की फरमाबरदारी ना किया तो इस आयत के मुताबिक अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करेगा, नहीं करेगा। लिहाजा नबी की इत्तिबा जरूरी है, नबी की फरमाबरदारी जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करने लगे तो आप मेरे नबी से मोहब्बत करने लगो, आप मेरे नबी की बातें मानने लगो, मेरे नबी के फरमाबरदार हो जाओ। जो दुनिया में मेरे नबी का फरमाबरदार होगा वही कब्र में छुटकारा पाएगा और आखिरत में छुटकारा पाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपको पता है हर चीज का एक जायका होता है, टेस्ट होता है, मजा। हर चीज का क्या होता है? टेस्ट। उसी तरह ईमान का भी एक जायका है। बोले सुभान अल्लाह। आप लोगों ने कभी ईमान का जायका चखा है? आप लोगों को पता चला कि ईमान का टेस्ट कैसा होता है? आपने मिर्ची खाया होगा तो आपको टेस्ट पता चला होगा, मिठाई खाई होगी तो मिठाई का टेस्ट मालूम हुआ होगा। लेकिन ईमान का जायका कभी मालूम हुआ? ईमान का जायका मालूम कैसे होता है? ईमान कैसे पता चलता है कि हमारे अंदर ईमान, ईमान का टेस्ट कैसे आता है? सुनो, नबी फरमाते हैं सलासतुन मन कुन्ना फीही वजद बिहिन्ना हलावतुल ईमान। ईमान, ईमान ला युहिब्बु अहदुकुम ला युहिब्बु अहदुकुम हत्ता अकुन अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहु। नबी फरमाते हैं जो चाहता है कि वो ईमान का मजा चख ले, ईमान का टेस्ट चख ले, तो वो नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करे, सबसे ज्यादा मोहब्बत करे। अब किसी इंसान को देखो ना कि नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, जैसी नबी की गुस्ताखी सुनता है तो जान देना गवारा करता है, लेकिन नबी की गुस्ताखी सुनना गवारा नहीं करता है, तो समझ जाना ये इंसान कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि इंसान ऐसा है जिसने ईमान का मजा चख लिया है, ईमान का टेस्ट। अगर आप चाहते हो कि ईमान का मजा चख ले, टेस्ट चख ले, तो नबी से बेपनाह मोहब्बत करो। आओ बताएं हम आपको कि नबी की मोहब्बत जरूरी है या इबादत जरूरी है? इबादत जरूरी है। नबी की फरमाबरदारी जरूरी है या इबादत जरूरी है? और जब दो फर्जे इकट्ठा हो जाए, इबादत भी फर्ज और नबी की फरमाबरदारी भी फर्ज, जब दो फर्जे इकट्ठा हो जाए तो हमें क्या करना है? आओ सुनो, नमाज पढ़ना क्या है और नबी की फरमाबरदारी दोनों फर्ज है। क्या है? नबी की फरमाबरदारी भी और नमाज पढ़ना भी फर्ज है। अब जब दोनों चीजें एक वक्त में आ जाए, गौर से सुनो, दोनों चीजें एक वक्त में आ जाए, नबी की फरमाबरदारी भी और नमाज भी, तो हम नमाज पढ़ेंगे या नबी की फरमाबरदारी करेंगे? सुनो,
बाबुल इल्म ने मकाम सहबा से जवाब दिया है। जब मेरे आका मकाम सहबा में अली के गोद में आराम कर रहे थे, अली के गोद में आराम कर रहे थे, असर का वक्त जा रहा था, हजरत अली देख रहे थे एक तरफ तो नबी की फरमाबरदारी है और ये भी फर्ज है, और दूसरी तरफ नमाज है, ये भी फर्ज है। हजरत अली ने फैसला कर दिया नमाज फर्ज है, छूट जाए छूट जाने देना, लेकिन नबी की फरमाबरदारी ना छूटने देना, नबी की इताअत ना छूटने देना। तभी तो शायर ने कहा है मकाम सहबा में अली ने क्या दिया और क्या ले लिया, अरे अस्र देकर गोद में काबे का काबा ले लिया। बुखारी शरीफ की हदीस, एक मरतबा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर के साथ चल रहे थे, बोले सुभान अल्लाह। देखो नबी की मोहब्बत कितनी जरूरी है। आज मुसलमानों के अंदर खौफ डर इतना बैठ गया है कि खुद तो दूर बल्कि दूसरों को भी रोकते हैं, दूसरों को भी रोकते हैं। अगर आपके बाप को कोई गाली दे आपका खून गर्म हो जाता है, आप आगे पीछे कुछ मत देखते हो, लेकिन नबी को कोई गाली दे तो आप खामोश हो जाते हो। इससे मोहब्बत की ना होने की दलील है, मोहब्बत ना होने की दलील होती है। आशिक तो वो होता है जो अपने महबूब की इज्जत का ख्याल रखता है, इज्जत का ख्याल रखता है। जब वलीद बिन मुगीरा ने जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की तो रब ने फरमाया उतिल्लिम बालजाल का जमीन, मेरे नबी। और जब आला हजरत ने देखा इन नजदी वहाबी देवबंदियों ने मेरे नबी को मुर्दा कहा है, तो आला हजरत ने कहा नहीं, जब तक नबी की गुस्ताखी करने वालों को जवाब नहीं मिलेगा सुकून से नहीं बैठेंगे। आला हजरत ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब आला हजरत ने देखा कि नबी के इल्मे गैब पर सवाल उठा रहे हैं, मेरे महबूब की इज्जत को कम करना चाहते हैं, तो अद-दौलतुल मक्किया बुखार की हालत में 8 घंटे के अंदर में आप लिख देते हैं, 8 घंटे के अंदर लिख देते हैं। इससे समझ में आता है। और आला हज़रत ने खुद फरमाया है, ए लोगों, जब ये देवबंदी वहाबी मुझे गाली देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। कौन कहते हैं? आला हज़रत। किसी ने पूछा हुजूर आप खुश क्यों होते हैं, आप खुश क्यों होते हैं? तो आला हज़रत फरमाते हैं कम से कम इतनी देर मेरे नबी की गुस्ताखी तो नहीं करता। ये होता है महबूब का तरीका, ये होता है आशिक का तरीका। इस तरह की जाती है। कोई भी आशिक अपने माशूक की बुराई सुनना, अरे बुराई हो तो बुराई सुनना पसंद नहीं करता। और मेरा नबी तो बेऐब पैदा किया गया है, मेरे नबी का नाम मोहम्मद रखा गया है, तारीफ वाला, जिसका माना ही तारीफ वाला है। और जिसके अंदर बुराई हो, आशिक उस माशूक की बुराई नहीं सुन सकता। अरे लैला मजनू अपनी लैला की बुराई नहीं सुन सकता, तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम अपने नबी की बुराई कैसे सुन सकते हैं? कैसे सुन सकते हैं? सुनो, हजरत उमर है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आका ने मेरे उमर का हाथ पकड़ा। अब हजरत उमर खुश हो, बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि किसने हाथ पकड़ा है? वो पकड़ा जिनके कदमों का धोबन है आबे हया, आबे हया। हजरत उमर खुश हो गए और खुशी में एक जुमला कहा। कौन सा जुमला? या रसूल अल्लाह, आपको मालूम है मैं सब चीजों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ सिवाय अपनी जान की। जुमला नोट कर। है तो उमर क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह, मैं सब चीजों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ सिवाय अपनी जान की, यानी अपनी जान से कम और सब चीजों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। हजरत उमर कहते हैं, नबी कहते हैं उमर तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। ए उमर तेरा ईमान, सोचो उमर का ईमान। कौन उमर? जिनको देखकर शैतान भी, जो खलीफा दोम है। नमाज की कमी है क्या? इबादत की कमी है क्या उमर के पास? अदालत की कमी है क्या? सखावत की कमी है क्या? इंसाफ की कोई कमी है क्या? उमर के बारे में कहा जा रहा है, ए उमर तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। पता क्या चला? सिर्फ नमाज पढ़ लेने से इंसान कामिल मोमिन नहीं होता, सिर्फ इबादत कर लेने से इंसान कामिल मोमिन नहीं होता, रसूल की ज़ियारत कर ले उससे इंसान मुकम्मल मोमिन नहीं होता। कितना बड़ा भी इंसाफ वाला हो जाए, कितना मुत्तकी परहेजगार हो जाए, उससे इंसान कामिल मोमिन नहीं होता। ये मेरे आका तो कामिल मोमिन कैसे होगा? नबी फरमाते हैं, उमर जब तक तू अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करने लगता है। पता क्या चला? इंसान उस
वक्त कामिल मोमिन होता है जब नबी से अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी दौलत से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, तब जाके इंसान कामिल मोमिन होता है। पता क्या चला इबादत से ज्यादा क्या जरूरी है? नबी की फरमा बरदारी और मोहब्बत जरूरी है। जब मोहब्बत होगी तो फरमा बरदारी खुद ब खुद हो जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईमानदारी बताओ, जान से ज्यादा मोहब्बत का क्या मतलब है? औलाद से ज्यादा मोहब्बत का क्या मतलब है? याद रखो, औलाद से ज्यादा मोहब्बत का मतलब यह है कि जब नबी की जात पर कोई उंगली उठाए, जब इस्लाम पर कोई उंगली उठाए, और उस वक्त हमारी औलाद कह रही अब्बा जान आप मत जाना वरना आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको यहाँ डाल दिया जाएगा, आपको ये कर दिया जाएगा। उस वक्त औलाद की मोहब्बत को छोड़ देना, अपने घर बार की मोहब्बत को छोड़ देना, अपनी फिक्र को खत्म कर देना, अब नबी की नामों से रिसालत के लिए दौड़ पड़ना, ये नबी से सबसे सच्ची मोहब्बत करने की अलामत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखो सहाबा ने किस तरह मेरे नबी से मोहब्बत की है। आज हम सिर्फ नारा लगाते, नारा, वो सहाबी थे, वो नारेबाज करने वाले नहीं थे। सहाबी क्या कहते हैं सुनो, गज़वे तबूक के मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सारा माल कदमे रसूल में लाकर रख दिया। अल्लाह ये सारी दौलत आपकी, सारी दौलत आपकी है। सुनो, मेरे आका की मोहब्बत में आज लोग एक घर टूटे, एक मकान टूटे परेशान हो जाते हैं। मेरे आका की मोहब्बत में सहाबी रसूल ने मक्का छोड़ा, हिजरत की, मदीना आया और डर से दिया कि इस्लाम के खातिर, नबी की इज्जत के खातिर घर छोड़ना पड़े छोड़ देना, मकान तोड़ना पड़े तोड़ लेना, कि जान लुटानी पड़े लुटा देना, लेकिन नबी की इज्जत पर जर्रा बराबर दाग न लगने देना। और जब ये आयत नाजिल हुई, सूरह निसा की आयत नंबर 66, बोलो अन्ना कतबना अलैहिम अन अनफुसकुम, अगर हम फर्ज कर दे तो वो अपनी जान को कत्ल कर दे। जब ये आयत नाजिल हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए, या रसूलल्लाह अभी आप हुक्म कीजिए मैं अपनी गर्दनें काट लूं, अभी अपने गर्दनें काट लूं। ये अबू बकर सिद्दीक थे, नाराबाजी वाले नहीं थे। और इन्होंने सिर्फ जुमला नहीं कहा है, ये कोई वक्त का पीएम नहीं है जो रात को 12 बजे आए मन की बात सुनाकर चला जाए। ये सहाबी रसूल है। सहाबी रसूल ने सिर्फ कहा ही नहीं, बल्कि गारे सौर में आपने करके दिखाया है। नबी की मोहब्बत के लिए, नबी की नींद में खलल ना आ जाए, नबी की इज्जत तो छोड़ो, नबी की इज्जत तो छोड़ो, सिर्फ नबी के नींद में खलल ना आ जाए, अबू बकर सिद्दीक उसके लिए सांप से कटवा रहे हैं, जान देना गवारा कर रहे हैं, लेकिन नबी की नींद में खलल आने देना गवारा नहीं कर रहे हैं। आज हम कैसे आशिक रसूल हैं? एक ये आशिक रसूल थे जो नबी के देखे बगैर इनको नींद नहीं आती थी। आज हम कैसे आशिक रसूल हैं? नारा लगाते हैं, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारी रात, हमारा दिन गुनाहों में गुजरता है, हमारी रातें गुनाहों में गुजरती है। आशिक रसूल उस वक्त तक नहीं बन सकते। अरे आशिक हो तो आशिकी का तरीका अपनाओ, और आशिकी का तरीका ये है जो माशूक ने कह दिया है, जान जाए तो चली जाए, लेकिन माशूक की बात हर बात में मानी, माशूक की बात हमेशा मानी जाए। तुम कैसे आशिक रसूल हो यारो कि नबी के नाम लिए बगैर तुम्हें बिस्तर पर नींद आ जाती है? तुम कैसे आशिक रसूल हो बगैर दुरूद पढ़े हुए नींद आ जाता है? तुम कैसे आशिक रसूल हो बगैर नमाज पढ़े हुए तुम्हें नींद आ जाती है? अरे नबी फरमाते हैं अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और जो नमाज को छोड़ेगा गोया कि मेरे नबी की आंखों की ठंडक छीनेगा। अरे जो नबी की आंखों को ठंडक न पहुंचा सके वो क्या खाक आशिक रसूल हो सकता है? वो क्या खाक आशिक रसूल हो सकता है? याद रखो, अगर आशिक रसूल हो तो तरीका रसूल अपनाओ, तरीके सहाबा अपनाओ, और जिंदगी ऐसी गुजारो जैसी जिंदगी सहाबा ने गुजारी है, जैसी जिंदगी गौसे आजम ने गुजारी है, जैसी जिंदगी ख्वाजा गरीब नवाज ने गुजारी है। और सहाबी ने दर्श दिया है। एक दुनिया वालों सुन लो, एक नबी के कलमा वाले सुन लो, जब नबी की इज्जत पर, जब नबी की शान पर, जब नबी की अजमत पर कोई उंगली उठाए, उस वक्त बच्चा मत देखना, उस वक्त बूढ़ा मत देखना, उस वक्त घर मत देखना। अगर देखना ही हो तो अली असगर का बचपन देख लेना, देखना ही हो अली अकबर की जवानी देख लेना। अगर देखना ही हो तो हम मुहाजिर ने जो मक्का छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, अपना वतन छोड़कर मदीना आए, वो देख लेना, सब कुछ देख लेना, लेकिन नबी की इज्जत पर जर्रा बराबर दाग
दाग नہ लगने देना। اور یہی کہتے ہیں آج بھی سنی مسلمان یہی کہتے ہیں کہ ہم ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے اور جب تک سنی سنی رہے گا یہ جذبہ قیامت تک رہے گا۔ جب تک سنی سنی رہے گا نبی پر مر مٹنے کا جذبہ، ہمیں گالی دو کوئی اعتراض نہیں، ہمیں مارو کوئی اعتراض نہیں، لیکن نبی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی، کیونکہ نبی کی شان میں گستاخی کرنا صرف گستاخی تھوڑی ہے جہنم میں جلنے کا ذریعہ ہے، نبی کی گستاخی کرنا صرف گستاخی تھوڑی ہے قبر میں عذاب پانے کا ذریعہ ہے۔ کل قیامت میں کل قبر میں مصطفیٰ جانے رحمت پوچھ دیں گے تو تو عاشقی کا دعویٰ بھرتا تھا، تو تو مجھ پر مر مٹنے کا دعویٰ کرتا تھا، یہ بتا جب فلاں نے میری عزت پر انگلی اٹھائی، جب فلاں نے میری شان پر انگلی اٹھائی تو نے کیا کیا تھا، اس وقت کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے باپ کے لیے لڑنے والوں، اپنے گھر والوں کے لیے لڑنے والوں، نبی کی شان پر کیا ہو جاتی ہے؟ یاد رکھو اگر مسلمان ہو تو جتنا زیادہ باپ کو کوئی گالی دے تکلیف نہ ہو اس سے زیادہ اگر رسول کی عزت پر کوئی انگلی اٹھائے اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو پیارے، یاد رکھو پیارے، ہر رشتہ کسی نہ کسی موقع پر بغاوت کر سکتا ہے، ساتھ چھوڑ سکتا ہے، دور ہو سکتا ہے، ہم سے بچھڑ سکتا ہے، لیکن ایک رشتہ ہمارا نبی سے جنہوں نے جینے کا طریقہ بھی سکھایا، اور جب یہ دنیا والے یہ رشتہ دار ہمیں قبر کی اندھیری کوٹری میں ڈال کر چلے جائیں گے، اس وقت کوئی رشتہ دار قبر کی اندھیری کوٹری میں نہیں آئے گا، اگر اس وقت بھی کوئی آئے گا تو آمنہ کا لال آئے گا، مصطفیٰ جان رحمت آئیں گے، ارے پل صراط پر ہمارے نبی ہوں گے، پل صراط پر ہمارے نبی ہوں گے، آب کوثر پر ہمارے نبی ہوں گے، میزان پر ہمارے نبی ہوں گے، لواء الحمد میں چھپانے والے ہمارے نبی ہوں گے، اور ہمیں خدا سے بخشوانے والے ہمارے نبی۔ سب تو نفسی نفسی کہہ کر پیچھا چھوڑا لے گا، ماں باپ ساتھ چھوڑ دیں گے، بھائی بہن ساتھ چھوڑ دیں گے، اگر کوئی ساتھ نہ چھوڑے گا تو اس ذات کا نام محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سنو، نبی سے محبت کس طرح ہونی چاہیے، نبی سے محبت کس طرح ہونی چاہیے۔ ایک انصار کی خاتون ہے، جنگ احد میں ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، ان کا شوہر بھی شہید ہو گیا، ان کا بھائی بھی شہید ہو گیا جنگ احد میں۔ اب صحابی رسول آتے اور کہتے کہ آپ کے بیٹے باپ، آپ کے بیٹے شوہر بھائی کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو وہ خاتون کہتی ہے انصار کی، یہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں؟ زور سے سنیے، زور سے، میرے نبی کیسے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں وہ اچھے ہیں۔ نہیں، میں نبی کو دیکھوں گی۔ جیسے ہی وہ انصار کی خاتون شرح مسلم شریف جلد نمبر اول میں ہے کہ جیسے ہی وہ انصار کی خاتون نبی کو دیکھتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ میرا سارا غم دور ہو گیا، سارا غم دور ہو گیا۔ جس کا بیٹا شہید ہو گیا ہو، جس کا بھائی شہید ہو گیا ہو، جس کا شوہر شہید ہو گیا ہو، وہ نبی کو اچھا دیکھ کر، نبی کو سکون میں دیکھ کر اپنے کو سکون میں لاتی ہے۔ پتا کیا چلا کہ سب لوٹ جائے، لوٹ جانے دینا، لیکن نبی کی عزت پر ذرہ برابر داغ نہ دینا، ذرہ برابر داغ نہ دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ کہتے ہیں کہ سننے کو کیا ہو گیا کہ یہ ہمیشہ نبی نبی کرتے ہیں، ہمیشہ نبی نبی، نبی کی محبت کی بات کرتے ہیں، نبی کا چرچا کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کیوں نہ کریں۔ دیکھو انسان کسی سے محبت کرتا ہے کچھ دیکھ کر محبت کرتا ہے، کچھ خوبیاں دیکھ کر، کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے اس کے اندر، کچھ نہ کچھ کوالٹی ہوتی ہے، تبھی جا کر محبت کرتا ہے۔ جیسے کہ انسان حسن سے محبت کرتا ہے، کس سے؟ حسن سے۔ اے لوگوں اگر حسن سے محبت کرنا ہے نا تو بھی میرے سرکار سے محبت کرو، تو بھی میرے سرکار سے محبت کرو۔ اگر حسن کی وجہ سے، اگر جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے اگر محبت کرنی ہے نا تو بھی میرے سرکار سے، اللہ نے میرے سرکار کے جیسا کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔ حضرت برانی برائی کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس وجہا، حضرت برا کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تھے یہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت۔
اگر حسن کی وجہ سے محبت کرنی ہے، حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ ایک رات آسمان پہ چاند کلیئر دکھ رہا تھا، چاند صاف و شفاف دکھ رہا تھا، بالکل کلیئر دکھ رہا تھا۔ میں ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لال رنگ کا، سرخ رنگ کا حلہ پہن کر تشریف لائے ہیں۔ کبھی میں نبی کے چہرے کو دیکھتا تھا، کبھی چاند کو دیکھتا تھا، بلا شک و شبہ چاند سے زیادہ نبی کا چہرہ خوبصورت تھا، نبی کا چہرہ خوبصورت تھا۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے سرکار کا چہرہ دلدار کا چہرہ ہے چاند سے بھی خوبصورت میرے سرکار کا چہرہ، میرے سرکار کا چہرہ۔ ارے دنیا چاند پر جا کر فخر کرتی ہے، دنیا چاند پر جا کر فخر کرتی ہے کہ فلاں چاند پر چلا گیا۔ سوچو اس نبی کا کیا عالم ہوگا جس کا کھلونا ہی چاند تھا، جس کا اشارہ چاند تھا۔ اس نبی کا کیا مقام ہوگا جس کے اشارے سے کلمہ پڑتی تھی۔ ارے مسلمانوں، دن دیکھے یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم تھا۔ میرے نبی کا حسن سننا چاہتے ہیں، تفسیر روح البیان میں جلد نمبر 15 میں تفسیر روح البیان میرے نبی کا حسن سننا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے جب نور کو پیدا فرمایا گیا تو اس نور کے دو حصے، کتنے؟ دو حصے ہوتے۔ ایک نور کے حصے سے تو پورے عالم کو خوبصورتی ملی، پورے عالم کو حسن ملا، پورے عالم کو۔ اور ایک حصے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا۔ بولے سبحان اللہ۔ نبی کے نور کو دو حصے میں کیا گیا، ایک حصے سے پورے عالم کو اور ایک حصے سے یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی ملی۔ اب یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا کیا عالم ہے؟ جب مصر کے بازار میں ان کو جو سردار نہ خرید سکا، 40,000 نہ خریدنے کے غم میں، یوسف علیہ السلام کو نہ خریدنے کے غم میں بیمار پڑ گئے۔ 40,000 یوسف علیہ السلام کو نہ خریدنے کے غم میں بیمار پڑ گئے۔ اے لوگوں، نبی کے نور کے ٹکڑے کا یہ عالم ہے کہ زلیخا فدا ہو جاتی ہے، عورتیں انگلی کٹا لیتی ہے، نہ خریدنے کے غم میں لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو سوچو اس نور والے نبی کا کیا عالم ہوگا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، دیکھو سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے۔